कहीं न कहीं पूरे गोपालगंज की बेइज्जती ऑब्वियसली ये लोग तो मान रहे हैं। गोपालगंज की बेइज्जती, ये पूरे भोजपुरी समाज की बेइज्जती है, क्योंकि मैं भोजपुरी से ही जानी जाती हूँ। प्रियंका सिंह को आप सब भोजपुरी माटी से ही जानते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री का ही अपमान है। ये तमाम जो जितने जो भोजपुरिया दर्शक हैं, जो 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 गोपालगंज में है, जो बिहार में है, जो भारत में, जो भारत के बाहर है, मुझे लगता है कि परसों रात से कम पता नहीं कितना फ़ोन्स, कितने लोगों के जो हमें चाहते हैं, जो मुझे मानते हैं कि भाई क्या हो गया प्रियंका बेटा, सब लोग हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप बोलिए। तो हम बोले नहीं भैया, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ है इसका एक न्याय हो, और जो जो एंकर हैं जो उनको भी एटलीस्ट। और हाँ, कल ऐसा भी हुआ कि जब पर्यटन विभाग से मुझे पता चला कि जब यहाँ पे प्रशासन को कॉल हुआ कि भाई कम से कम आप एंकर को आज चढ़ने मत दीजिए, एंकरिंग मत करने दीजिए, तो मुझे पता चला कि उस एंकर ने फिर से दोबारा एंकरिंग करी थी। और जिस मुद्दे के लिए मेरा प्रोग्राम बंद कराया गया, वो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और भी चीजें हों। जो इश्यू मुझे दिया गया कि इस वजह से यहाँ पे दंगा हो सकता है, तो फिर अगले दिन था मौसम नहीं होना चाहिए ना। अगले दिन में से रस्म नहीं आएगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे किसी कलाकार से कोई, हर कलाकार है भाई, हर कलाकार को अगर जिस आप बुला कारणवश रहे आपको हैं। रोका गया वो कल हो करके नहीं होना चाहिए। नहीं, कारण फिर आप समझिए, कारण वैसे मुझे जो कारण बता के जो प्रोग्राम बंद किया गया कि ऐसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा ये, तो फिर अगले दिन राइट नहीं होगा। अगले दिन मैं भी माननीय हो यहाँ के सकता है। जितने जिला प्रशासन के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि साहब ये बताइए कि क्या अगले दिन ये राइट नहीं होना था? प्रियंका सिंह जब गा रही थी उसी समय हो रहा था राइट। और आप जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रोग्राम बंद करने का कई बार आदेश दिया गया, फिर भी मैं गाते रही, मैं इतनी मूर्ख कलाकार नहीं हूँ ना। बचपन से ही मुझे सब लोग यहाँ गोपालगंज में भी देखे हुए हैं, और गोपालगंज में भी कुछ जो ऐसे, मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे भी यहाँ पर मतलब विक्षुब्ध मानसिकता के लोग भरे हैं, जो मुझे लगा था कि वो लोग सुधर गए हैं, लेकिन शायद वो नहीं सुधरे हैं। अंत जो में बचपन से मुझे परेशान करते हैं और आज भी उन्होंने अच्छा, परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे। अंत में क्या बोलना चाहिए कि आपके दर्शकों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है, बहुत देखिए, ज़्यादा आक्रोशित है। मैं ये बोलूँगी, सब लोग मुझे जो ये जो भी चीज़ें हुई हैं, ये सिर्फ़ मेरा इंसल्ट नहीं, ये तमाम जो जितने जो भोजपुरिया जो समाज है उसका, उनका ये उनकी बेइज़्ज़ती है। भोजपुरिया समाज की बेइज़्ज़ती है, ये हमारी इंडस्ट्री की बेइज़्ज़ती है। आए दिन आप किसी को भी पत्थर मार देते हैं, किसी से हम मुझसे माइक छीन लेते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई कलाकार बड़ा इमोशनल होता है, वो आपका प्यार लेने आता है, आपसे आशीर्वाद लेने आता है। तो इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं, और किसी भी आर्टिस्ट को इतनी दुःख तकलीफ़ें झेल के भी एक कलाकार मंच पे गाना गा रहा होता है। वो अपने आप को अंदर दुःख, अपना तकलीफ़ बताता नहीं है आम जनता को, किसी को, फिर भी वो मुस्कुरा रहा होता है कि हमें पब्लिक के लिए हम आए, तो हमें उनको एंटरटेन करना है। और उसके बाद भी इतने पढ़े-लिखे लोगों के द्वारा जब एक आर्टिस्ट की बेइज़्ज़ती हो जाए, तो ये बात समझ के बाहर है थोड़ा। और जो मेरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सरासर गलत है। मुझे सिर्फ़ एक बार आके बोला गया मंच पे, अगर किसी के पास वीडियो हो तो ज़रूर पोस्ट करिए वीडियो, मैं सबसे चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, और मेरा जो लाइव चल रहा था वो भी रोक दिया गया था। बस बीच में शायद 10-15 मिनट का कोई लाइव होगा, बाकी स्टार्टिंग का जो मेरा इवेंट था और लास्ट का, उसका कोई लाइव नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, मैं यही बोलूँगी कि आप लोग सच जो है उसको वो बाहर आए, क्योंकि जो ये गलत इल्ज़ाम लगा है मुझ पे। चलिए, थैंक यू अपना कीमती समय देने के बहुत-बहुत लिए, धन्यवाद आप बहुत-बहुत सभी का। नमस्कार।